मतलब दिन दाड़े आजकल लड़कियों बलात्कार हो रहे हैं, क्या सुरक्षित है सर? हम बलात्कार हो सर, लड़कियां चलती है ना तो मुँह छुपा निकलती गई, लड़कियां चलती है ना तो मुँह छुपा निकलती गई, लड़कियां चलती है ना तो मुँह छुपा निकलती गई। लड़के आदमी लोग देखना ले कि हम निकल रहे हैं, निकल रहे हैं कि हमें पीछे ना छेड़ने लगे। सर हम लड़की छिड़ती हुई दिखती है, अभी आधे पौन घंटे पहले देखा एक कारवाई लड़की थी। सर हम 3 लड़कों ने छिड़ाओ से, सर हम 3 लड़कों ने छिड़ाओ से, सर हम 3 लड़कों ने छिड़ाओ से, उसने बवाल कर दिया। अभी मैं होती मैं जिंदा करवा देती उसे, मैं होती मैं जिंदा करवा देती उसे, मैं होती मैं जिंदा करवा देती उसे। सर आप 3 तारीख को रिजल्ट वाले दिन देखना, बीजेपी 5 राज्यों में सुपड़ा साफ हो रहा है, सुपड़ा साफ हो रहा है, सुपड़ा साफ हो रहा है। ईवीएम पे आरोप लग रहे हैं तो बीजेपी एक तरफ कहती है हम राष्ट्रवादी पार्टी है, अगर आरोप लग रहे हैं तो ईवीएम को हटा देना, बैलेट पेपर से चुनाव करा दे। अगर उनकी आलोचना हो रही है, ईवीएम का जिक्र होता है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दे। अगर उन्हें लगता है कि हमारा मैजिक है, मोदी मैजिक है, भारतीय जनता पार्टी के काम ऐसे किए हैं तो ईवीएम को हटा दें, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। देखिए विपक्ष को सवाल पूछने का और अपनी मांग उठाने का पूरा अधिकार है, तो विपक्ष की अगर ये मांग है तो ईवीएम हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव, तो ईवीएम हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव, तो ईवीएम हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव। सबसे बड़ी बात तो मैं आज कहना चाहूंगा, मीडिया है ना देश का सत्यानाश करने पे तुली हुई है, मीडिया है ना देश का सत्यानाश करने पे तुली हुई है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जब कोरोना आया था ना, फोटो दिखा रहे थे चीन की कि लाख पड़ी हुई है, जलाने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में क्या था, हिंदुस्तान में क्या था, हिंदुस्तान में क्या था, हिंदुस्तान में तो और भी बुरा हाल था, दिखाया मीडिया वाले ने। एक मिनट, सिर्फ मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लाओ, देखिए बहुत से वादे किए थे, नौकरियां देने का 2 करोड़ वो भी नहीं दी, 15 लाख देने के आते लेकिन उसको जुमला करार दे दिया। 22 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का वादा किया था, वो भी नहीं दे पाए। और जो चुनाव है 2024 का, धर्म के नाम पर ना हो, जात के नाम पर ना हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना हो। युवा है आज बेरोजगार है, मैं चाहूंगा चुनाव बेरोजगारी पर हो, अच्छी शिक्षा पर हो, और जो देश को विश्वगुरु बनाना है, देश को जो विकसित बनाना है उस पर चुनाव हो। उसे इतनी महंगाई बढ़ा दी, कोई गरीब बंदा, कोई किराएदार इंसान, गरीब आदमी रह नहीं सकता इस देश में। उसे मतलब रोड पे आके भीख मांगने नौबत आ गई इतने की, तो रोड पे आके भीख मांगने नौबत आ गई इतने की, तो रोड पे आके भीख मांगने नौबत आ गई इतने की, तो महंगाई खत्म हो गई, महंगाई इतनी बढ़ गई। पहले तेल की, पहले 1 किलो तेल 50 रुपए का आता था, अब वही तेल 200 रुपए का आता है। आलू पहले 10 रुपए किलो मिलते थे, अब आलू 40-50 रुपए किलो है। प्याज 5-5 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 10 रुपए मांगनी पड़ती थी, वही प्याज 70-80 चल रही है। जब एक व्यक्ति को आप 9 सालों से पप्पू कह रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कह रहे थे तो फर्क नहीं पड़ता, अगर आज जनता पनौती कह रही है। देखिए सर ये लोकतंत्र है, जैसा करोगे ऐसा फल मिलता है। लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी सर, लोगों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, शमशान में और कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। तो जो बुरा काल वो देश ने देखा है, मैं नहीं चाहता कभी ऐसी देश में आपदा है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदरक, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में आए, लाल किला है, यहाँ से जानते हैं जनता क्या राय देती है। जिस तरह से सबसे बड़ा मुद्दा है कि 3 दिसंबर काउंटिंग है 5 राज्यों का, तो जनता से जानते हैं कि विपक्ष जिस तरह से हारने के बाद कहते हैं ईवीएम का घोटाला हुआ, वही ईवीएम खराब था, तो तमाम मुद्दे आते हैं। वही सत्ता पक्ष कहते हैं कि 5 के 5 राज्य बीजेपी जीतने वाली है। तो जनता से जानते हैं आखिर बीजेपी जीते गए या फिर हारने के बाद विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम घोटाला का होगा। इनसे जानते हैं क्या सर, क्या देख रहे हैं? देखिए सर, बीजेपी पे हमेशा आरोप लगा है कि ईवीएम का घोटाला करती है। अगर विपक्ष कहीं ना कहीं ये मानता है कि ईवीएम का घोटाला होता है तो भारतीय जनता पार्टी को जो आरोप लगते हैं उन आरोपों का खंडन करें और चुनाव बैलेट पेपर से करा दें। अगर भाजपा को ये लगता है कि उन पर आरोप लगता है तो उन आरोपों का खंडन करें और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करा दें। ठीक है सर। देखिए मैं चाहूंगा इस बार जो चुनाव है 2024 का, धर्म के नाम पर ना हो, जात के नाम पर ना हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना हो। चुनाव जो मूलभूत मुद्दे हैं उस पर होना चाहिए, अच्छी शिक्षा पर होना चाहिए, अच्छे रोजगार पर होना चाहिए, हॉस्पिटल पर होना चाहिए और अच्छे एम्प्लॉयमेंट पर होना चाहिए। सर देखिए देश का जो युवा है आज बेरोजगार है, मैं चाहूंगा चुनाव बेरोजगारी पर हो, अच्छी शिक्षा पर हो और जो देश को विश्वगुरु बनाना है, देश को जो विकसित बनाना है उस पर चुनाव हो। क्या तो विश्वगुरु बना तो रहे हैं, देखिए सर बातों से काम नहीं चलेगा, धरातल पे होना चाहिए, सारी चीजें धरातल पे होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा मेरा देश कल ही विकसित हो जाए। तो देखिए चुनाव सर जो होना चाहिए ना, धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, जात के नाम पर नहीं होना चाहिए। चुनाव जो हमारी मूलभूत मुद्दे हैं उन पर होना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि 4 लाख करोड़ दिए जनता को। 4 लाख करोड़ सर? क्या दिए 4 लाख करोड़? जन कल्याण योजना के तहत। देखिए सर जो दिया है उनका दायित्व है, अगर वो राशन दे रहे हैं उनका दायित्व है, NHI में बीजेपी अच्छा काम कर रही है वो भी उनका दायित्व है,
और जेवर एयरपोर्ट बनाया। देखिए कुछ काम है जो अच्छे हैं, क्रेडिट देंगे, लेकिन सर हम आवाम हैं, हम देश की जनता है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। देखिए 3 काम अच्छे किए बीजेपी ने, लेकिन नौकरियों के मामले में फेल हुए। आज युवा बेरोजगार है, और जो महंगाई थी, महंगाई कम नहीं कर सके, महंगाई दिन रात बढ़ती चली जा रही है। देखिए महंगाई के मामले में बीजेपी पूरी तरीके से फेल हुई है। अच्छा रोजगार नहीं दे पाई, अच्छे डेवलपमेंट नहीं दे पा रही, अच्छे हॉस्पिटल और कॉलेजेस नहीं दे पा रही। तो देखिए कुछ काम जो सही किए हैं उनका हम क्रेडिट देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे जो मूलभूत मुद्दे थे उस पर फेल हुई है। देखिए बहुत से वादे किए थे, नौकरियां देने का 2 करोड़, वो भी नहीं दी। 15 लाख देने के आते, लेकिन उसको जुमला करार दे दिया। 22 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का वादा किया था, वो भी नहीं दे पाए। तो सर देखिए, मैं अपने देश की आवाम से चाहूँगा, गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि चुनाव 2024 का धर्म के नाम पर ना दे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर वोट दे और अच्छे डेवलपमेंट के लिए वोट। 9 साल बेमिसाल मोदी जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ उसके बारे में। अगर मेरे सामने आए इतनी झूठी, मतलब वो कहता है कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे, उसे इतनी महंगाई बढ़ा दी। कोई गरीब बंदा, कोई किराएदार इंसान, गरीब आदमी रह नहीं सकता इस देश में। उसे मतलब रोड पे आके भीख मांगने नौबत आ गई इतने की। तो महिला है तो महिला सुरक्षित कह रहे हैं मोदी जी, तो है क्या सुरक्षित? सुरक्षित सरेआम भी, मतलब दिन दहाड़े आजकल लड़कियों बलात्कार हो रहे हैं, क्या सुरक्षित है? सरेआम बलात्कार हो, सर लड़कियां चलती है ना तो मुँह छुपा निकलती कि लड़के आदमी लोग देखना ले कि हम निकल रहे हैं, फिर निकल रहे हैं कि हमें पीछे ना छेड़ने लगे। सरेआम लड़की छिड़ती हुई दिखती है। अभी आधे पौन घंटे पहले देखा, एक कार्रवाई लड़की थी, सरेआम 3 लड़कों ने छिड़ा उसे, उसने बवाल कर दिया अभी। और पुलिस इतनी वो नाकामयाब रही कि उसे तो थप्पड़ नहीं मार पाई लड़के को। लड़के को यूं जान दिया उसने, मैं होती मैं जिंदा करवा देती उसे। बोले मोदी जी महंगाई खत्म हो गया, तो क्या हुआ? क्या महंगाई खत्म हो गई? महंगाई इतनी बढ़ गई। पहले 1 किलो तेल 50 रुपए का आता था, अब वही तेल 200 रुपए का आता है, 250-250 रुपए का। जो 50 का आता था, इतनी महंगाई 5 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ा दी उसने। आलू पहले 10 रुपए किलो मिलते थे, अब आलू 40-50 रुपए किलो है। प्याज 5-5 रुपए किलो, तो 8 रुपए किलो, 10 रुपए मारी पड़ती थी। वही प्याज 70-80 चल रही है। यही मार्केट में जाओ 70-80 रुपए आम प्याज, अच्छी प्याज लोगे तो 90-100-120 है। क्या कहेंगे? ईवीएम क्या मुद्दा होने वाला है क्या 2024 का? क्या होने देखिए सर, ईवीएम, विपक्ष को लगता है कि ईवीएम पे आरोप लग रहे हैं, तो बीजेपी एक तरफ कहती है हम राष्ट्रवादी पार्टी है, अगर आरोप लग रहे हैं तो ईवीएम को हटा देना, बैलेट पेपर से चुनाव करा दे। अगर उनकी आलोचना हो रही है, ईवीएम का जिक्र होता है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दे। अगर उन्हें लगता है कि हमारा मैजिक है, मोदी मैजिक है, भारतीय जनता पार्टी के काम ऐसे किए हैं, तो ईवीएम को हटा दें, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। देखिए विपक्ष को सवाल पूछने का और अपनी मांग उठाने का पूरा अधिकार है, तो विपक्ष की अगर ये मांग है तो ईवीएम हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव। देखिए सर, वो जनता तय करेगी। अगर इन्होंने काम किया है धरातल पर और लोगों के जनहित में काम किया है, तो 2024 में जनता, देखिए जनता से बड़ा, जनता जिसे चाहेगी, सत्ता की चाबी देगी जनता के हाथ में है। जनता जिसे पूरा जनादेश देगी, जनता जिसे चुनकर भेजेगी और जनता जिसे समर्थन देगी, वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या मोदी है तो मुमकिन है? क्या है सर देखिए, मोदी है मुमकिन है, वो लोगों का अपना मानना है, लेकिन मुझे नहीं लगता मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। जमीनी स्तर पर मोदी सरकार फेल हुई है, तो इस बार बदलाव होगा और निश्चित होगा। तो क्या 5 राज्य का चुनाव में जीत हो रही क्या? सर आप 3 तारीख को रिजल्ट वाले दिन देखना, बीजेपी 5 राज्यों में सुपड़ा साफ हो रहा है सर। बीजेपी नहीं, 5 राज्यों का जो चुनाव है, ये दिशा और देश की, ये दिशा भी बदलेगा और सर देश भी बदलेगा। देखिए धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर और सर झूठ बोलकर जो देश को गुमराह किया है, जनता इस बार इन्हें पूरी तरीके से जवाब दे। 10 साल दिए थे, लेकिन 10 साल में कुछ नहीं कर पाए। जनता परेशान है, महंगाई के क्षेत्र में हो, बेरोजगारी के क्षेत्र में हो। देखिए सर, मेरा तो यही मानना है कि चुनाव जो है मूलभूत मुद्दों पर होना चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। बोले चांद पर मोदी जी पहुंचा दिए भारत सर को। मोदी जी कहाँ पहुंचे चांद पर? चांद पर तो हमारे वैज्ञानिकों की बदौलत पहुंचे। एक तरफ आप कह रहे हो कि चांद पर मोदी जी पहुंच गए, अब एक तरफ कह रहे हो कि वर्ल्ड कप मोदी जी ने नहीं जिताया। सर देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी हैं, गरिमा का पद है, मेरे ही प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी है, अगर देश में कोई अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री लेते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो उसका क्रेडिट विपक्ष को दे देते हैं। पनौती मोदी, राहुल जी गांधी कह दिया मोदी जी को, बड़ा मुद्दा है पनौती, ट्रेंड कर रहा है। देखिए ट्रेंड है, लेकिन वही है, जब एक व्यक्ति को आप 9 सालों से पप्पू कह रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कह रहे थे तो फर्क नहीं पड़ता, अगर आज जनता पनौती कह रही है। देखिए सर, ये लोकतंत्र है, जैसा करोगे ऐसा फल मिलता है। तो देखिए सर, हम राहुल गांधी को नोट, मैं सर और मुद्दों में नहीं जाना चाहता। मैं देश का युवा हूं, मैं ये चाहूंगा देश का चुनाव रोजगार पर हो, अच्छी शिक्षा पर हो, अच्छे डेवलपमेंट पर हो, अच्छी हेल्थ पर हो। मैं चाहता हूं देश का विकास हो,
विकास बातों में नहीं हो, धरातल पर हो। देश में भाईचारा बना रहे और देश में सबका साथ सबका विकास नारों में नहीं, धरातल पर होना चाहिए। विदेश में डंके बज रहे मोदी जी के। देखिए सर, मैं तो चाहूंगा मेरे देश का डंका बजे। देखिए, डंका मोदी जी का नहीं बजता, डंका मनमोहन सिंह जी का नहीं बजता, डंका किसी प्रधानमंत्री का नहीं बजता, डंका देश का बजता है। देखिए, वो प्रधानमंत्री जी हैं लेकिन व्यक्ति हैं, पूरा देश की भावना जुड़ी होती है। देखिए, पार्टियां बदलती रहती हैं, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन देश यही रहेगा। कांग्रेस की सत्ता भी आई और लोकदल की सत्ता भी आई, लेकिन देश बना रहेगा, देश हमेशा यही रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश बना रहना चाहिए और देश का मान बना रहना चाहिए। गरीब माँ का बेटा है तो मौका दीजिए। अरे सर, मौका लोग 10 साल से मौका दे रहे हैं सर, 10 साल हो गए मौका दिए, अपने वादों पे खरे रहे, कुछ काम अच्छे किए तो अधिकतर काम गलत किए। अब क्या गलत कर दिए? सर, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर उन्माद फैलाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता कुछ बड़बोले बयान देते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है और ये हर चीज का नाम बदल देते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो राम मंदिर तो दिए ना जनता को। सर, राम मंदिर ये कहाँ दिए? राम मंदिर तो सर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, न्यायालय ने दिया है। सर, इस बार देखिए, जनता जिसे तय करेगी वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लाल आंखों से चाइना पाकिस्तान थर तक कांपता है। सर, एक तरफ कहा जाता है कि चाइना ने भारत की जमीन ले ली थी, अब 9 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, तो फिर जो जमीन ली थी वो वापस क्यों नहीं लेते? सर देखिए, सवाल तरीके का होना चाहिए। लोग गलत को भी सही कह रहे हैं। अरे सर, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। अच्छे कॉलेज होने चाहिए, अच्छे विश्वविद्यालय होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए। आपको याद है देश में कोरोना काल आया था, कोरोना काल आपदा था, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सर आपदा से निपटने आपदा से निपटने की जिम्मेदारी, दायित्व किसका है? सरकार का है ना, सरकार का दायित्व है। लेकिन सुनिए, अच्छा काम होता है तो उसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है, कोई गलत काम हो जाता है तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। मतलब भाषण में तो कह रहे थे कि सबसे अच्छा मोदी जी कोरोना काल को संभाले। सर, आप पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपना मिलने वाला ना खोया हो। लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी सर, लोगों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, शमशान में और कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। तो जो बुरा काल वो देश ने देखा है, मैं नहीं चाहता कभी ऐसी देश में आपदा है, लेकिन आपदा से लड़ने के लिए इंतजाम होना चाहिए, उसका दायित्व सरकार का है। 40 करोड़ जनता को भूखे सोने नहीं दिए, अच्छी बात है। सर, वो अच्छी बात है, दायित्व है उनका। सर, अगर राशन दे रहे हैं, सुनिए, अगर राशन दे रहे हैं तो राशन देना सरकार का दायित्व। राशन इससे पहले भी मिलता था, लेकिन फर्क ये था उस समय 1 या 2 रुपए किलो मिलता था, आज फ्री मिला है। भाई साहब, मेरी भी सुनोगे? हाँ बोलिए। 5 किलो राशन दे रहे थे। एक सबसे बड़ी बात तो मैं आज कहना चाहूंगा, मीडिया है ना, देश का सत्यानाश करने पे तुली हुई है। सबसे बड़ी बात, देश का सत्यानाश करने पे तुली हुई है। आप लोगों ने जब कोरोना आया था ना, फोटो दिखा रहे थे चीन की कि लात पड़ी हुई है, जलाने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में क्या था? हिंदुस्तान में तो और भी बुरा हाल था, दिखाया मीडिया वाले ने। सिर्फ है ना, एक मिनट, सिर्फ मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लाओ, अगर ऐसे ही धर्म और ऐसे ही राजनीति करोगे ना, चांद पे गए हम, बड़ी अच्छी बात है। आज लैट्रीन पे, मतलब टॉयलेट पे और रेलवे स्टेशनों पे मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं। वो दिन भी दूर नहीं है कि हम पताल में भी जाएंगे, वहां भी झंडा गाड़ेंगे। देश